कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है, शंकर की शरणागति में आकर खड़ी। ये बच्ची का फोटो दिखाया जा रहा है और जिस किसी की भी बच्ची हो, ये पुलिस वाली मैडम के पास में बच्ची है, आप लोग इस बच्ची को देख सकते हैं और जिसकी भी हो वो यहाँ से आकर लेकर जाइएगा। बच्ची का फोटो दिखा दीजिए, एक बार वापस दिखा दो। तो वो बच्चा जो है वो रोने लगा। वो बच्चे की आंख में आंसू भर गए और माँ ने कह दिया कि जो शिव के मंदिर में, उस बच्चे का फोटो दिखा दो, उनसे कहना चैनल वालों से, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ, मेरा पूरा परिवार माता ज्वाला रानी के दर्शन करने को गया और ज्वाला रानी के दर्शन करने के लिए गया है, पर हमारे पास में इतना धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है, हमारे पास में इतनी संपदा नहीं है। एलईडी पर इन बच्चों को देख लीजिए, जिनके भी हों वो आकर इन बच्चों को ले जा सकते हैं। ज्वाला देवी के दर्शन करने का हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में पैसा है। माँ ने कहा शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। उस 6ठे नंबर के दीपक को किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कलिकाल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा। कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले
जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत्य शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये व्रत तुमको दे। ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कलिकाल में कल जहां हम अग्रसेन भवन में ठहरे हैं, वहां पर इस व्यासपीठ से हमने कहा था कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सबसे मिलेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, मिले। छत्तीस कौम के भी जो सदस्य आए उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि 2 दिन हम मिलते हैं, 5वां दिन छठा। उसमें से एक पत्रकार बंधु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है, इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्धेश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपें और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान करा तो जपो, भोजन कर रहे हो तो जप लो, नी कर रहे हो तो जप लो, पलंग पर सो रहे हो तो जप लो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो। कितना अंतर है मंत्र में, जरा देखिए एक पत्र के माध्यम। जरा पत्र को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पत्र है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनना, शिव को अपने मन की बात कहना,
कितना उसका असर होता है जरा देखिए। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी 2019 में हुई थी और उसके घर में एक 4 साल का लड़का भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे की बहू हमारे घर में रहना नहीं चाहती थी। 2026 में फरवरी में उसने मेरे बेटे से तलाक ले लिया। मेरे बेटे का तलाक हो गया, बहू अपने बेटे को लेकर चली गई, मेरा बेटा अकेला रह गया। तलाक लेकर चली गई, अपना सारा सामान वह भी लेकर चली गई। गुरुजी, मुझे मेरे पोते के जाने का, बहू के जाने का बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी थी जो मेरी बहू और मेरा पोता चले गए। गुरुदेव, पोते की याद में और बहू की याद में मैं रात दिन रोती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन ने कहा मेरी जेठानी से कि सीहोर वाला बाबा दिल्ली में आया है और दिल्ली में रोहिणी में कथा चल रही है। हमने सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि मैं दिल्ली रोहिणी पहुंच गई और दिल्ली की रोहिणी में कथा सुनने के लिए गई और वहाँ केवल 2 दिन की कथा हमने रोहिणी में सुनी। गुरुजी, दिल्ली में कथा केवल 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा पोता घर वापस आ जाए, मेरी बहू वापस आ जाए। और गुरुजी, हम 2 दिन की कथा दिल्ली की रोहिणी में सुनकर घर आए और 2 दिन के ठीक बाद हम जैसे ही आए, लोगों के काम तो 3 महीने में बाबा करते हैं, मेरे तो आने के 2 दिन बाद मेरी बहू पोते को लेकर घर आ गई और पोते को लेकर घर आ गई और दोनों घर वापस आ गए। आकर मेरी बहू ने मुझे बोला कि मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे क्षमा करो और हम दोनों, हमारा जो तलाक हुआ है उसको कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी, दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं। मेरे तो पंडाल में रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया। एक लाइन उन्होंने बदल के लिखी है जो आज तक हमने नहीं गाई है। उस लाइन को आप भी देखिए। हम हमेशा कहते थे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, इस बहन ने लिखा है बसा दिया परिवार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? वो जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले
लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव करुणा कैसी करते हैं, शिव कृपा कैसी करते हैं। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन कर सकें। माँ शिव की भक्त थी, माँ शंकर की उपासक थी, माँ शंकर की साधना करने वाली थी, माँ शिव का स्मरण करने वाली थी, माँ शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया, बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग। शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति दोनों। विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग। हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं। और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाए। अरे नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी
प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माँ कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली, और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में लिया है। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं। मां ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला मां होती है। नहीं मां, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको किसी ने जलाया नहीं है, ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप मां प्रकट हुई है। तो मां, मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आधी जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि मां मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, मां की आंख से आंसू बहने लगे। मां दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना, आपको संभालना है। जैसे इस मां ने, जैसे ये मां अनीता जो हासी जिला हिसार की हैं, इन्होंने भी एक लाइन लिखी, मैं कथा सुनने आई हूं दिल्ली रोहिणी में, मैंने सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी बहू तो तलाक लेकर चली गई, वो आएगी कैसे? अच्छा, लोग मांगते भी ऐसा है कि पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं। अब जो तलाक लेकर चली गई वो कैसे आ सकती है? पर उसने कहा कि मेरी बहू पोते को लेकर तलाक लेकर चली गई, मैं मानूंगी तब, वो सियोर वाले बाबा को भी नहीं मानूंगी अगर मेरी बहू नहीं आई तो। अब तलाक लेकर चली गई, वो कहां से आएगी? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पे हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। इस माँ ने कह दिया कि मैं नहीं जानती, मैं तो तब मानूंगी जब मेरी बहू और पोता आए। अब जो तलाक लेकर चले गए उसको वापस लाना बहुत कठिन काम है। पर 2 दिन की कथा सुनकर गई और बाबा ने कृपा कर कर 2 दिन बाद तो बहू और पोता दोनों घर पहुंच गए और तलाक अपनी जगह रखा कि रखा। तलाक अपनी जगह। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलट देना मेरे महादेव का काम है। पलट दिया, भाग्य को पलटा। और पलटने की सामर्थ्य तक केवल उसी में। एक पत्र है, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मम्मी से शर्त लगाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी, मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे शहर घरौंडा में पधारे। गुरुदेव, मैं आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनती हूँ। आज तक मैं आपको कभी देखी नहीं, अभी तक मैंने आपको कभी सामने से नहीं देखा। पहली बार आप घरौंडा में आए, हमने आपका दर्शन किया। गुरुजी, शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा लड़का कर्ण राणा जो 12वीं पास करने के बाद गुरुदेव कई तैयारियां करता रहा, पर उसका सिलेक्शन के लिए वो तैयारी करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ क्या मैं इंडियन आर्मी में जा सकता हूं? क्या मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं होगा माँ, तो जिस सियोर वाले बाबा की कथा सुनती है, तू कहती है कि मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाया कर। अगर मैं जल चढ़ाने जाऊंगा तो क्या मेरा बाबा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा देगा? क्यों नहीं? पर वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा। अपनी मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना, तब शहद का बेलपत्र लगाकर शिव को जाना, मिलेगा फल। आज गुरुजी, जिस बेटे ने शर्त लगाई थी, क्या मेरा बाबा मुझे दे सकता है? आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ, मैं अपने पुत्र का फोटो भी लगा रही हूँ, जिसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे का 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक इंडियन आर्मी में, एक इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। और आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। शिव की कृपा से उसमें चुन लिया। ये शिव की उदाहरण। आप किसके भरोसे, आपका विश्वास कितना दृढ़ और आप किस पर भरोसा कर? संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता है, पर शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। 2 शब्द हैं, और वो 2 शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो, जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती।
ये दो शब्द हैं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिलोकी के नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, पर गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। अब पूछोगे कि गुरुजी ये गलती और गलत में क्या अंतर है? गलती हमेशा भूल से होती है और गलत करने वाला व्यक्ति कभी भूल से गलत नहीं करता, वो गलत नियत से गलत करता है। इसलिए मेरा शंकर गलत करने वालों का कभी भला नहीं करता। गलती हो गई, कोई बात नहीं। दिए लगाने गई थी, दीपक लगाने में गलती हो गई, क्षमा। जल चढ़ाने में गलती हो गई, क्षमा। व्रत करने में गलती हो गई, क्षमा। पूजन करने में गलती हो गई, क्षमा। 13 जून को पुरुषोत्तम मास की जो शिवरात्रि और शाम को 7 बजे आप और हम सभी ऑनलाइन आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। सब अपने अपने घर में पूजन करेंगे। एक जगह पर बैठकर हम पूजन करेंगे, वो सबका दर्शन कराएंगे। और 5 चीजें आपको पहले बता चुके हैं, जो चढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी बता दी है। और पूजन की सामग्री की लिस्ट भी तुम्हें टीवी के माध्यम से मिल जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए। अब कई माताएं कहती है गुरुजी आप जब पूजन कराते हो कई बार मंत्र जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो हम चढ़ाने वाला सामान थोड़ा धीमे चढ़ा पाते हैं। कई बार हम ये सामान चढ़ा ही नहीं पाते। कई बार हमारा सामान हम भगवान को चढ़ा ही नहीं पाते। तो क्या हमसे गलती हो गई? ध्यान देना, गलती अगर होती है तो शिव क्षमा करते। गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी। और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला। क्यों खोला? ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कही, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं।
माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है। शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा नारद तुम जा रहे हो, हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसी नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओहो, ला मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी। सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है। सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में तो बड़ी खुशी होती है। आज मेरी हरियाणा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो तो पहचान जाना ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। और हम आज पूरे भारत ही नहीं देश और विदेश के शिव भक्त भी इस कथा को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं, कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए,
नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। मैं माननीय स्पीकर महोदय यहाँ बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से महाराज जी कभी भी किसी की भी तारीफ नहीं करते, पर आज ये व्यासपीठ आपको देखकर खुश होती है कि इतना बड़ा हरियाणा के स्पीकर महोदय का पद आपके पास में होने के बाद भी आप जब परसों आए थे तो सारे भक्तों के साथ उनकी भीड़ में जाकर बैठे थे और आज भी उनके साथ में बैठे। हम आपको उसके लिए साधुता देते, हम उसके लिए आपको साधुता देते। एक बार माननीय श्री हरिवंश कल्याण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु, आपको उस चीज के लिए साधुता देते जहां गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, जहां छोटे और बड़े का भेद मिट जाए, तो समझना कि जिंदगी का सबसे सुंदर आनंद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग, केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े संत भी, गुरु भी सेलिब्रिटियों को बुलाने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, करोड़पति आना चाहिए, खूब खूब धनवान आना चाहिए, जिसकी खूब खूब पहचान हो वो आना चाहिए, कोई हीरो हीरोइन आना चाहिए, कोई ये आए, कोई वो। आज के ज़माने में लोग उनको बुलाने में लगे। पर तभी मौका मिल जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख याद रखना, आप जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, उतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद गरीब और अमीर तुम्हें एक जैसे लगने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख तुम्हारे साथ। जिंदगी का सुख सब बराबर, सब सब सब, सब। कल जब 5वां 6ठा दिन हम मिलते हैं तो गर्ग जी कह रहे थे कि मीडिया वाले आएंगे और साथ में 36 कौम के भी कुछ लोग आएंगे। तो हमने उनसे एक बात कही, वो बैठे होंगे तो आप उनसे पूछना। हमने उनसे कहा, आशीष गर्ग जी को खबर कर दो कि अगर इनके अलावा भी अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर आए उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन मिलने वो आए, उसको नमस्कार है। हम कुछ बताते तो है ही नहीं, और ना हम कुछ तुमको देते, ना बेल देंगे, ना बबूती देंगे, ना नारियल देंगे, ना कुछ देंगे, ना कुछ देंगे। बस तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे। करना क्या मिले, छोटे और बड़े का भेद मिटाना। आज दुनिया इसी भेद में पड़ी हुई है। कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है वो बड़े, कोई कहता है वो बड़े। इस कथा के आयोजन को कराकर घरोंडा की इस पवित्र हरियाणा की भूमि पर इस कथा के दिव्य आयोजन को जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा ने कराया, 36 कौम ने कराया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर सब अपने हैं। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर, सब एक। जो जैसी भावना, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, वो वैसा और नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा
वाले आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है ये चार पाए पर रखी है। हम बैठे हैं ये चार पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये चार चौकी के चार पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर, सबको प्रणाम। सब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देव ऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पहनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाता, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाता, उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना हुआ? नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है, शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला ये दोनों 20 जन्म तक पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं। और तूने शिव की निंदा कर दी। ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा सुनी इसलिए मेरा घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा और तुझे बंदर का मुंह लगेगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है, देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने कथा में आए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने एलईडी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने देश में सुन रहे हो, जितने विदेश में सुन रहे हो, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जो गाड़ी में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, मन करे कथा सुनो, मन करे शिव के मंदिर जाओ, मन करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मन करे ओम नमः शिवाय बोलो, मन करे नमः शिवाय बोलो, मन करे तो शंकर की कथा में मन लगाओ। वरना अपने मुख से कभी ना तो शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, ना शंकर के किसी भक्त की निंदा करो। बन सके तो अपनी जिंदगी में अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी
ये मानव का जो शरीर है, ये मरने से पहले जो गति लेता है, उसको जो जो भोगना पड़ता है, ये वही जान सकता है। कभी इस शिव भक्त की निंदा मत करना, कभी शंकर की निंदा मत करना, कभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति की निंदा नहीं करना, हमें सुनना भी नहीं और करना भी। लोग आएंगे तुम्हारे पास में, बहुत सारे लोग आके पूछेंगे, बताओ यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, वो पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे कालीन बिछा लो, चाहे सोफे बिछा लो, चाहे कुर्सी बिछा लो, शिव पुराण की कथा में कुछ नहीं चलता। शिव पुराण की कथा में तो केवल डमरू और त्रिशूल ही चलता है, केवल डमरू चलता है। शिव पुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, तुम दुनिया के सारे कालीन बिछा लो, दुनिया का सारा टेंट लगा लो, दुनिया के सारे पंडाल बना दो, कितनी भी छांव कर दो, उसके बाद भी शिव पुराण की कथा में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हजारों टेंट लगाओ तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो। पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी। आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है, जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोल दी, मेरे बाप की क्यों बोल दी। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया पिया है, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाऊंगा। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं आई। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी। हाँ मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी, वापिस क्यों नहीं आऊंगी। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाशी है, वो मेरा अविनाशी है, क्यों ना देगा। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। आप भी बोलो कौन सा वरदान चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है,
खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है। और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी, बाबू, हे बाबू, बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना। फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी कृपा से प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सत्य बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका, आपके भाई से। मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल, 1 लोटा जल काम कर गया। कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई। आपके जल का प्रताप है, ये आपके जल का प्रताप है। इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत हटना। मांगा है भोलेनाथ वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ये तेरी कृपा होना चाहिए। हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती। और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे, गलती करते तो शिव जी माफ कर देते। यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। होगा अच्छा करो, अच्छा मिल, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी हम हरिद्वार से आए हैं, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी ननन जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती है, उन्होंने फ़ोन पर शिव पुराण सुनी। गुरुदेव, जहाँ वो नौकरी करती, वहाँ काम करते करते भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर शिव पुराण सुनती। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 12 साल के बाद मेरी ननंद के घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी मैं अंजना, जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव की भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम अंजना है, मैं जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी गुरुजी, और 1 लोटे जल का उपाय आपने जो बताया और हमने किया। मेरे पति की गर्दन में 30 साल से गठान थी, 30 साल से गठान थी, वह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था।
हम ऑपरेशन कराना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकालकर जांच के लिए भेजना था। हम उसको ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। तब करें तो करें क्या। अब हमने आपकी कथा सुनी और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर का इलाज भी कराते रहे, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते, पानी चढ़ा हुआ मेरे पति को नंदी के पास बैठकर पिला देती, उसी पानी को मेरे पति के गले में लगा देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति के गले की गठान जो 30 साल से थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए। बाबा को अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने हृदय की बात जब हम कहते हैं तो शिव स्वीकार करता है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसे मांगो ही है, हमारा जीवन है जब तक तेरा। भटकने मत देना, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, किसी के दरवाजे पर जाकर हमें को बिठाना मत ही। तू कृपा करना, पलंग पर पटकना मत ही। तू कृपा करना, तू संभालना, तू पिता है, तू ही है जिसके भरोसे। जिसके भरोसे हूं मैं वो तू ही तो है। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हो गया। सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ।
भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई
काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हो। आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। ये कथा जो घरोंडा अनाज मंडी में चल रही है, नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा की ओर से, ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा, घरोंडा मंडी में रहेगा। और टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कथा कल विराम होगी 23 मई को, फिर 27 मई को, 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल में, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। समय 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण की कथा चलेगी।
उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा चलेगी। 13 जून को महाशिवरात्रि अर्थात पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि की पूजन 13 जून को शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर पार्थिव मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर रखना, उसकी पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे सब भाव से बाबा को रिझाएंगे, फिर वो शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। बाबा को अपने मन का बात कहेंगे और हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान गोवर्धनी की पवित्र कथा कर रहे हैं।
शिव और भगवान शिव की अविरल भक्ति। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा केवल निंदा करने के कारण, और भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा केवल निंदा सुनने के कारण। छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि इस बुझे हुए दीप में भी ज्योत चाहिए। ये जो बुझा हुआ दीपक है, ये जो बुझा हुआ दीपक है, इसमें भी ज्योत चाहिए। मां शिव जी के मंदिर में रोती हुई चली गई। और मां रोती रोती शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में गई, शिव जी से प्रार्थना करा, निवेदन किया, बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, करुणा करिए। मेरा बेटा जिद पकड़ कर बैठा है, बुझे हुए दीपक में भी ज्वाला देवी का दर्शन कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी। बहू और पोता वापिस आया, तलाक होने के बाद भी दोनों आ गए। ये शिव की भक्ति होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा कुछ होकर। शिव शिव है। ये बहन ने ही वो लाइन लिखी थी, और अपन गाते हैं लुटा दिया भंडार, उन्होंने बहन ने लिखा दिया था बसा दिया परिवार काशी वाले, इसी बहन ने लाइन। सुंदर प्रसंग। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की परम कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माँ शिव के मंदिर में चली गई, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, प्रार्थना, हे भोलेनाथ, तू कृपा कर, मेरा बेटा आपके मंदिर में से एक बुझा हुआ दीपक लेकर चले गए और उसको ज्वाला जी का दर्शन कर। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं जिस दिन कोई पक्की दृढ़ता रखकर, पक्का विश्वास रखकर शिव की आराधना करने बैठ जाता है, फिर मेरे भोले बाबा को कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता। पक्की दृढ़ता से, पक्के विश्वास से। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। आज इतनी भीड़ है कि अनाज मंडी में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर अनाज मंडी के किसी प्रांगण में ऐसी जगह नहीं है जहां लोग शिव भक्त ना बैठे।
और अनाज मंडी तो अनाज मंडी, धरोंडा के पूरे क्षेत्र के अंदर भक्त ही भक्त हैं। जो विश्वास लेकर इस कथा को सुन रहा है, जिसके अंदर दृढ़ता है कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा शिव सुनेगा और मेरा दुख मिटाएगा, निश्चित है 3 महीना भी मेरा बाबा लगने नहीं देगा और तुम्हारे दुख को मिटा कर रखेगा। एक पत्र है, अच्छा है। पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मेरे पति का नाम राहुल शर्मा है। गांव बंधोली, जिला अंबाला, हरियाणा से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है गुरुदेव, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा निकुंज, उम्र 6 वर्ष, अगस्त 2020 में 20 को हमें उसकी बीमारी का पता चला। उसे अस्थमा दमा की बीमारी बता दी गई, जिसके कारण बस बेटा ना तो कुछ खा पाता था न चल पाता था। 2 कदम भी मेरा बेटा चलता था तो वो सांस फूल जाती थी। मेरा बेटा एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न जाता न आता। उसका इलाज करवा करवा कर हम थक गए, पर मेरा बेटा ठीक नहीं। फिर हम उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में लेकर गए, जहां उसके फेफड़ों की जांच हुई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके 40% फेफड़ों की नसें ब्लॉकेज है। पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। ये 2 कदम भी चलेगा तो इसको फेफड़े का श्वास काटेगा। हम घबरा गए, करें तो करें क्या। अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और मौसी ने मुझे 1 लोटा जल और पंडाल की कथा सुनने के लिए बोला। गुरुजी, उसके बाद से मैं और मेरा पति 2024 को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर गए। वहां पर 1 दिन की कथा सुनी और 5 पंडाल की कथा सुनने की बाबा से विनती करी। बाबा से कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया 5 पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। गुरुदेव, सीहोर का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से चल दिए। ये मेरा 3रा पंडाल है बाबा। मेरे बेटे को मेरे बाबा ने जैसे ही सीहोर में हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसके बाद बेटे के गले में जो रुद्राक्ष बांधा, उसके बाद से कभी बेटे को तकलीफ नहीं हुई। अब मेरा बेटा चलता है, भोजन करता है। डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई के फिर वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये लड़का तो कभी उठ भी नहीं सकता था, इसका फेफड़ा कैसे काम करने लगा। आज बाबा को हम 3रे पंडाल में प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल का नियम लिया था, बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। अगला पत्र देखिए। मैं आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा घरोंडा करनाल की रहने वाली हूँ। मैं घरोंडा की रहने वाली हूँ, करनाल हरियाणा की। गुरुजी, मेरा नाम आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बाबा, आपके 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरे बच्चे के सर में बाल अवस्था से ही पिता का साया उड़ गया था। मैंने अपने 4 बच्चों को अकेले पाले। गुरुजी, मेरे सबसे छोटे बेटे के पिछले साल 15 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा 7 दिन वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बेटा अब उठ नहीं पाएगा। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे और दिए, इसके बाद इसके प्राण नहीं है, ये डॉक्टर कह दिए। मैं हार गई। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बेटा जागा नहीं, ना बात कर पाई। मेरा बेटा आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, तब फिर रो रही थी। फिर बाबा, मेरी ननन ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि भोला भंडारी सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा।
फिर बाबा रोते रोते मंदिर गई और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र लेकर बेटे के माथे पर लगाया। डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक बार इसको बेलपत्र इसके तकिए में रखने दो और उसको पानी लगाने दो। डॉक्टर को लगा कि गंगा जल लाई होगी, बेटे के शरीर पर पूरा पानी लगा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, पानी लगाने के 20 मिनट भी नहीं हुए और बेटे के शरीर में वेंटिलेटर पर हलचल होने लगी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ और अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। जो बेटा मेरा वापिस ठीक हुआ उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मैं बेटे का फोटो, शिव तत्व, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव, वो शिव। बहुत दूर से आए आप बाबा को अपने मन की बात करने, हृदय की बात करने, उसको अपने दिल की बात करने। एक माँ रोती हुई भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, एक माँ रोती हुई भगवान शंकर से निवेदन कर रही है, ये मेरा बेटा जिद कर रहा है, भोजन छोड़ दिया, उसने भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, इस बुझे हुए दीप में भी तुम ज्योति दे दीजिए, कृपा कर। नरेंद्र जी जयरामपुर से, जो जिनका पत्र पड़ा था, पति के गले में गठान हो गई थी, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। शिव कृपा से जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व किसको, और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए। ये स्तुति सब गाइए, जितने पंडाल में बैठे हैं, पंडाल के बाहर बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, सब इसको प्रणाम करिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा शिव ओघड़दानी ने कृपा कर दी। जब प्रेम से कोई बात कही जाती है तो वो हृदय तक पहुंच जाती है, प्रेम से। दो चीजें हैं,
जब प्रेम अधिक होता है ना तो अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। जब प्रेम अधिक होता है तो अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और जब नफरत अधिक होती है तो बुराई ही बुराई नजर आती है। फिर अच्छा दिखता ही नहीं, फिर अच्छा समझ में नहीं आता, अच्छा कुछ दिखता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी नहीं। बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी ही नहीं। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा, बुरा कुछ दिखेगी नहीं। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे मां सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। सती मां शिव से प्रेम करती थी तो सती मां को सब अच्छा दिखता था, और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। ये बेटा 6 साल का जो सो दमे की बीमारी हो गई थी, सांस की, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी इसकी 2 कदम भी चल नहीं सकता था, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चा जिसके पूरे फेफड़े लंग्स पूरे खराब से थे, डॉक्टर ने कह दिया था ये ज़्यादा चलने फिरने में नहीं आएगा, पर बाबा की कृपा से भोजन भी करता है और चलता है। शिव सती मैया शिव से प्रेम करती हैं और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गए। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है,
उसका नाम नहीं मानना। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया। कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो आप ही के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 7 दिन से वेंटिलेटर पर था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होकर खुश होकर जाओ। अब तो ठीक हो गया, अब रोना नहीं। अच्छा खुश। 400-500 के नोट निकाले। वैश्या ने जैसे ही दिए, महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर जाना। संत ने कहा, वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा, जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मारती है। वेश्या ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती